अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं होपफुली आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा और अब तो हम आखिरी 10 दिन में रह गए हैं और आपकी इबादतें चल रही होंगी। आपके साथ मैं हूँ डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट एडोलेसेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ मेरी प्यारी दोस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है कि आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और आप ये आखिरी चंद दिन जो रह गए हमारे इस प्यारे महीने की, उसकी बरकतों को वसूल कर रहे होंगे। तो जी, इंशाअल्लाह आपका अच्छा बाकी वक़्त सारा अच्छा गुज़रे। और आज हम चाह रहे थे समन के बस एक चीज़ पर फ़ोकस करें हम, और वो थी पाकिस्तानी ड्रामास में जो दिखाई जाती है काफ़ी मनफ़ी चीज़, है ना? आप बताएँ? हाँ, नहीं, हम आज फ़ोकस करते हैं थप्पड़ पे, जो हमारे ड्रामा में अक्सर दिखाते हैं, चाहे वो बहू हो, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो। अच्छा खासा तशद्दुद होता है, थप्पड़ों की बरसात होती है। तो ये इस बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को। जो लोग बैठ के अपने फैमिलीज़ के साथ ड्रामे देखते हैं, उसके अंदर हर उम्र के लोग होते हैं, तो वो आप क्या मैसेज शो कर रहे हैं कि औरतों का क्या क्या हैसियत है हमारे कल्चर के अंदर, है ना सादिया? हाँ, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो और आपने जैसे कहा कि ज़्यादातर ये औरतों पर ही मतलब कि कहा जाता है कि ज़्यादातर औरतों पर थप्पड़ मारे जाते हैं। और ये कि ये बिल्कुल एक गलत बात है, ठीक है? ये बिल्कुल हमारे मज़हबी लिहाज़ से, हमारे मतलब माशरती लिहाज़ से ये बिल्कुल एक गलत और बुरी बात समझी जाती है, ठीक है ना? लेकिन इसको अक्सर ही ड्रामाज़ में दिखाते हैं। और अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है समन कि उसका कोई तुक भी नहीं होता उस थप्पड़ का ना, कि बिल्कुल एक बेमतलब भी वो होता है कि कोई इसका ना समझ आ रही होती है वो कहाँ से आया और क्यों आया, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं होता ना, तो एकदम थप्पड़ मार दिया ना। तो ये है कि ये जो दिखाया जाता है कि एक तो है ना कि गुस्सा जो है, जो इंसान का जो गुस्सा है वो अम, कैसे काबू किया जाए, इसको कैसे अच्छे तरीके से इसको कैसे उसको मैनेज किया जाए। तो अक्सर हम देखते हैं कि ड्रामास में ये जो होता है, एक इम्पल्सिव, जैसे हम कहते हैं ना, इम्पल्सिव, उसी वक़्त में बस सोचा ना समझा मार दिया ना, तो ये उसी हालत में ज़्यादातर होता है, एक गुस्से की हालत में ना। तो ये अगर अगर ड्रामा, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि बहुत लोग, इतने लोग देखते हैं ना पूरी दुनिया में, और पूरे घर बैठ के देखते हैं, तो इनका बहुत असर होता है। तो अगर ये चीज़ें मॉडल करेंगे कि ये जो एंगर है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या किया जाता है ना, तो इंसान फिर जो होता है, काफ़ी लोगों पर ये असर हो सकता है, स्पेशली जो बच्चे हैं उनको, अगर वो देख रहे हों तो उनको भी असर हो सकता है कि जी ये तो ये अगर गुस्से में आ गया तो थप्पड़ मार दिया, ये भी इसका एक नतीजा होता है ना। तो ये अगर ये अगेन एक अपॉर्च्युनिटी है ना? कि ड्रामास में दिखा सकें कि इसको कैसे अच्छी तरीके से कैसे उसको हैंडल किया जाए ना। तो आपका क्या ख़्याल है समन, और क्या दिखाया जा सकता है थप्पड़ के बजाय? हाँ, नहीं तो सारे हमें पता है कि हमारे मज़हब में भी इसका ज़िक्र है कि हम किस तरह अपने गुस्से के ऊपर काबू करें, कि आप अगर खड़े हुए हों तो आप बैठ जाएँ, अगर आप बैठे हुए हों तो लेट जाएँ। और ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप उस वक़्त, जब आप सब हर शख़्स के गुस्से यानी कि ऊँचाई पे पहुँचे हुए होते हैं, तो बेहतर ये होता है कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को रिमूव कर दें, आप हट हट जाएँ। बिल्कुल। और फिर और बात करें जब आप लोगों के गुस्से नीचे आ जाएँ। तो ये बहुत अहम बात है। और स्पेशली जो शायद तुम कह रही थी, जो बच्चे देखते हैं ड्रामा, उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ विलन थप्पड़ मारता है, उसके अंदर हीरो भी थप्पड़ हुँ, मार रहा होता है। तो बिल्कुल। वो ये उसको देखेंगे ना कि जो द गुड पर्सन, जो अच्छा शख्स है, वो तक थप्पड़ मार रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक हमारे ड्रामा में जो बनाते हैं, उनको इस चीज़ को डेफिनेटली देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसको और तरीके से किस तरह दिखा सकते हैं, ताकि
हमारे माशरे के अंदर चीज़ें बदलाव आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि शायद आपने पहले भी कहा समन कि ज़्यादातर जो जो किरदार होते हैं वो औरत ही होती है ना, जो हुँ, जो थप्पड़ खाती है ना, तो इसमें भी वो चीज़ आ जाती है कि जो औरत की जो हैसियत है वो क्या है फिर कि औरत के ऊपर अब जब मर्ज़ी चाहें आप थप्पड़ मार दें, है ना? और वो भी फिर देखने वालों के जो ज़हन में जो होती है ना उनकी उनकी ज़हन में बैठ जाती है और हो सकता है इंसान ये समझे भी ना कि मुझे कोई चीज़ अफ़ेक्ट कर रही है ना, लेकिन वो उनकी सबकॉन्शियस में जो होता है ना, उनके जो लाशऊरी तौर पर कह सकते हैं कि उनका जो ज़हन है, वो चीज़ वो जज़ब कर रहा होता है, फिर वो चीज़ उनकी उनकी ना वो सोच का एक हिस्सा बन जाती है। बेशक वो चाहते भी ना हो ना, लेकिन ये इन चीज़ों का ऐसा असर होता है जो जो चीज़ें हम देखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल सही बात की कि जो ड्रामास बनाते हैं उनके ऊपर ये बहुत मतलब कि एक ज़िम्मेदारी है कि वो अच्छे तरीके से ये चीज़ें सामने लाएँ और लेकिन मतलब अगर वो ये चीज़ ये चीज़ लेकर आ ही गए हैं वो, तो फिर उसको फिर वो ये फिर दिखाया जाए बताया जाए कि ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और मतलब कि ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। जो हमने पहले भी कहा कि ड्रामास में अक्सर वो चीज़ लेबल नहीं की जाती, नहीं बताया जाता कि ये है, ये बीमारी है, ये मतलब कि ये लेबलिंग जो होती है वो नहीं होती हमारे ड्रामास में ना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, बिल्कुल और हमें पता है कि गलत होने के साथ-साथ इसका तशद्दुद का जो है बहुत बुरा असर होता है। मतलब कि एक तो जिस्मानी तौर पर भी हो सकता है, लेकिन जो ज़हनी या नफ़सियाती तौर पर जो इसका असर होता है, वो बहुत गहरा हो सकता है ना। और ये है कि कुछ लोगों के लिए तो एक दफ़ा भी उनको मारा जाए तो वही काफ़ी होता है कि वो पूरी एक तरह से पूरी ज़िंदगी के लिए उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाती है ना और उनकी हाँ, ये शख्सियत पर भी। उनकी पूरी जी। शख्सियत पे उसका एक इफ़ेक्ट होता है ना। हुँ, और उसके अलावा जो अगर उनके बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है, उनकी नफ़सियात के बिल्कुल। ऊपर बुरा असर होता है अगर वो देखें कि घर के अंदर इस टाइप के तशद्दुद हो रहा है हुँ, हुँ, और इस माहौल में वो बड़े हो रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। और ये भी हमें पता है कि कुछ लोग जो हैं जब उनको इस तरह ऐसे मारा जाए तो वो इतना नहीं रिएक्शन शो करते ना, कुछ हुँ, लोग। और उसमें ये है कि देखा जाता है अक्सर कि उनकी पूरी एक मतलब बहुत लंबे अरसे से उनके साथ यही मतलब कि बर्ताव होता आ रहा है कि उनको मतलब कि बहुत अरसे से वो तशद्दुद का शिकार रहे हैं ना। तो फिर फिर इस मतलब इस हालत में ऐसे हो जाता है कि फिर आपका ज़हन ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करने लगता है ना कि ये मेरे साथ होगा और ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, जो गलत है, बिल्कुल गलत है और उसका उस इंसान की नफ्सियात पर बहुत बुरा असर होता है। लेकिन ये चीज़ भी इसमें आ जाती है ना कि मैंने एक्चुअली किसी किसी को कहते हुए सुना था कि ना उनसे किसी ने कहा था कि जब तक मुझे मार ना पड़े ना तब मैं सही नहीं महसूस करती ना ये या मतलब उन्होंने इस तरह कुछ इज़हार किया था ना। लेकिन मैं सोच रही थी ये इतनी गलत बात है ना? वो एक्चुअली मैंने टेप में सुना था किसी का लेक्चर था ना। लेकिन मैं सोच रही थी ये कितनी गलत बात है कि अच्छा उन्होंने समझा नहीं कि ये इनकी जो है अ, इनकी नफ्सियात का ये ज़ाहिर करता है कि इनकी नफ्सियाती हालत जो है बहुत ख़राब है, ठीक है ना? या बहुत आई एम श्योर कि उनको कोई मुश्किल होगी मेंटल हेल्थ में क्योंकि जो इंसान इतने अरसे से मार खाता रहे, तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर होगा, है ना? हुँ। क्या ख़्याल है? कोई ऐसे बिल्कुल तो नहीं है ना बगैर किसी इम्पैक्ट के उससे गुज़र सके? क्या ख़्याल हाँ है जी, आपका? बिल्कुल, आपका जो जो आपकी कॉन्फिडेंस होती है, खुद पर जो इत्मीनान होता है, वो बिल्कुल टूट जाता है। आपकी एक पूरी सेल्फ एस्टीम हो जाती है और बहुत दफ़ा औरतें ये समझती हैं कि हम हैं ही बुरे, हुँ, हमारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हुँ, ये भी एक उसका एक इफ़ेक्ट होता है ना हुँ, उस तशद्दुद का कि वो शख़्स फिर एक्सेप्ट करने लगता है, जो तुम कह रही हो ना कि और वो फिर अपने आप को समझता भी है कि हम डिज़र्व करते हैं ये। हुँ, हुँ।
क्योंकि वो फिर वो से हम कहते हैं ना लर्न्ड हेल्पलेसनेस, है ना? कि फिर वो सी उनकी जो ज़हनी सोच है वो इसमें चली जाती है कि वो सोचते हैं इसमें से कोई रास्ता ही नहीं है हमारा बाहर निकलने का, हमारी ज़िंदगी बस ये है ना। तो ये चीज़ जो होती है वो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाती है ना, जो हमने पहले भी जिसके ऊपर हमने बात की। तो आज हम ज़्यादा ये चाह रहे थे कि वो जो एक्चुअल जो थप्पड़ है उसके ऊपर बात हो जाए, क्योंकि बहुत देखने में बहुत बुरा लगता है। जैसे मुझे पता है अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे बुरा लगेगा, अगर मेरी बेटी पास बैठी हो तो वो मुझे पता है बहुत डिस्टर्ब होगी ऐसी चीज़ देख के ना, और उनको देखनी नहीं चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि उनको पॉजिटिव मतलब वेज ऑफ मैनेजिंग एंगर के जो अच्छे तरीके हैं, जो सेहतमंद तरीके हैं अपने गुस्से पर काबू करने के, वो दिखाने चाहिए, क्योंकि ड्रामास का जो असर होता है वो बिल्कुल नाजरीन पर होता है, ज़रूर होता है। अगर अच्छी चीज़ दिखाएँगे तो उसका अच्छा असर होगा। बिल्कुल। चलें, शुक्रिया बहुत-बहुत। प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा, और हम कोशिश करेंगे हम ये एपिसोड हम ड्रामा मेकर्स को फॉरवर्ड करें। क्या हाँ ख़्याल है जी। सादिया? हाँ, नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा, वो बिल्कुल अच्छा, और हम आइडिया दिया आपने। और हमने पहले भी मतलब कॉन्टैक्ट किया हमने ड्रामाज़ प्रोड्यूसर्स को और फीडबैक देने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ड्रामाज़ जो हैं अच्छे से अच्छे हों और उनका अच्छा असर पड़े व्यूअर्स पर। तो हमें चाहिए कि हमें जो भी हमें कोई चीज़ सही ना लगे, हम ज़रूर उनको बताएँ। बिल्कुल। और जी, आप भी ज़रूर। हमें बताएँ, और इंशाल्लाह अगली बार के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।